राम राम। चूरू जिले के पूरे किसान भाई ने हमारी मोकली मोकली राम राम। चूरू जिले का जितना भी किसान भाई हैं वहाँ सारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ये वीडियो को मैं थारे साथ साझा करूँ। सबसे पहली बात तो थारा निवेदन है कि थे हमारे इस चैनल ने फॉलो कर लो ताकि थारे संबंधित विभाग से सरकार से कोई भी जानकारी थारे तक भेजने वाली होवे बस समय समय पर मैं थार लोगों को भेजूँ था के सागे शेयर करूँ। इसलिए थारे से मेरा निवेदन है कि हमारा जितना भी चैनल है पब्लिक ऐप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ये थे सारा का सारा चैनल ने फॉलो करके रखो ताकि थारे संबंधित कोई भी जानकारी जी आवे मैं थाने भेजूँ जी थाने तुरंत मिल जावे। जब तक थे चैनल ने फॉलो नहीं करोगा तब तक थाने कोई जानकारी को नहीं मिले और थे जानकारी से दूर रहोगा और थाने परेशानी को सामना करना पड़ेगा। तो मेरा जितना भी किसान भाई हैं सबसे निवेदन, हार्दिक निवेदन है कि थे प्लीज़ हमारे चैनल जितना भी चैनल है सब ने फॉलो करके रखो ताकि समय समय पर जानकारी थाने में भेजते रहो। तो आज थारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जितना भी गैर ऋणी किसान है, जितना भी गैर ऋणी किसान जबकि किसाना की केसीसी नहीं ले रही है वह सारा किसान भाई आपकी फसल की बीमा करवाई बी बीमा कंपनी आपकी कंपनी के द्वारा वेरिफिकेशन चालू कर दी। तो जितना भी किसान भाई फसल की बीमा करवाई थी गैर ऋणी हाँ के फसल की बीमा की डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन जगी है वह चालू होगी और वेरिफिकेशन जगी है वह 20/8/2024 से चालू हुई 30/8/2024 तक चालू रहेगी। एक मैंने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जबकि मैं थाने बताऊंगा कि एक तो थाने लोकेशन कौन सी ही थारी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन कट्ठे कट्ठे होगी थाने कट्ठे जाके करवाना है। ब्लॉक वाइज अलग अलग इका बनाएड़ा ही कैंप, लेकिन वह कैंप लागसी कट्ठे और थाने आवश्यक डॉक्यूमेंट लेके कौन सा जाना ही और कद कद थाने जाना है किताब बजे तक ये सारी जानकारी आज मैं थारे सागे साझा करूंगा। तो सबसे पहली बात तो मैं थाने आप बता दूं कि फसल की जकी बीमा ही वे एक तो जकी 2023 का महीने रबी की फसल की बीमा हो रही ही बी की डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है, बी की भी लिस्ट जारी कर रही है और खरीफ 2024 यानी सावनी की जकी अब वर्तमान में जकी फसल आप उगा रखी है ई फसल की बीमा भी जकी फसल की बीमा करेडी है इनकी भी वेरिफिकेशन चालू है। तो जक्का किसाना की 2023 के महीने चना की फसल की बीमा करवाई और वह वेरिफिकेशन कराने से अगर वंचित रह गया तो वह किसान आपकी फसल की भी डॉक्यूमेंट जगह ही वह वेरिफिकेशन करा सके और अब जकी सावनी की फसल लगाई है ई फसल की भी जकी बीमा करवाई है ई बीमा ने भी थे वेरिफिकेशन जकी है वह करवा सको। अब वेरिफिकेशन करानी कौन सा किसानान है तो अभी मैं थाने बता दूं मेरे YouTube चैनल के ऊपर मैं जो वीडियो अपलोड करती हूँ बिग के नीचे हर तहसील वाइज जो की लिस्ट है वह मैं भी के डिस्क्रिप्शन का माइंड डाल देती हूँ। बठसन थाने चूरू जिले की जितना भी ब्लॉक ही वह सारे ब्लॉकों की थाने जो की लिस्ट है वह मिल जाएगी। बठों थे पहले थारो नाम चेक करोगा, अगर थारो लिस्ट में नाम है तो ही थाने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जानो है, अगर थारो नाम नहीं है तो थारी जी बीमा है वह वेरिफिकेशन हो चुकी। जबकि किसाना की वेरिफिकेशन नहीं हुई है वह किसाना ने सिर्फ लिस्ट बनाई है वह बाने सिर्फ पठ जानो है। अब चूरू जिले के मायने किसाना ने जानो कट्ठे है। सबसे पहली पोत चूरू जिले की अगर आप बात चूरू तहसील की अगर आप बात करा तो चूरू तहसील के मायने सिर्फ और सिर्फ कृषि विभाग कलेक्ट्री के पीछे महिला थाने के बगल में कृषि विभाग का ऑफिस है, बी ऑफिस का मायने कैंप लगाएडो है जो को कैंप 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक रेगुलर चलेगो। ई का मायने कोई भी छुट्टी को नहीं हुए और सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक ऑफिस टाइम का मायने थे। जितना भी चूरू तहसील का किसान ही वह किसान आपका आवश्यक डॉक्यूमेंट एक तो फसल बीमा की कॉपी जबकि थे बीमा कटवाई बी की पॉलिसी की कॉपी, 2 जमाबंदी, नंबर 3 थारो शपथ पत्र और नंबर 4 थारी बैंक की पासबुक। ये 4 डॉक्यूमेंट लेके थे जितना भी चूरू तहसील का किसान है स्पेशली चूरू तहसील का जगह किसान ही वह सारा डॉक्यूमेंट लेके कृषि विभाग का मायने जाके आपकी पॉलिसी की वेरिफिकेशन करवाऊंगा। वेरिफिकेशन करवाने से पहले थाने एक विशेष करके ध्यान रखना है कि जब थे कृषि विभाग में जाओगा तो जब थे एंट्री मायने इंटर करोगा इंटर करते टाइम बठे थाने एक रजिस्टर मिलेगो बी रजिस्टर के मायने सबसे पहले को थाने एंट्री करनी है, थारो नाम लिखना है, थारा मोबाइल नंबर लिखना है, थारा साइन करना ही और बा एंट्री करने के बाद थाने बी की फोटो खींच लेनी है ताकि थारे कने एक प्रूफ हो जावे कि थे कृषि विभाग का मायने जाके थारे डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन करा के आया
ताकि अगर बाई चांस भविष्य में अगर कोई पॉलिसी रिजेक्ट हो जा या फिर कोई पॉलिसी में ऑब्जेक्शन डाल दी तो थाने कम से कम थारकन सबूत रहे कि भाई मैं ऑब्जेक्ट मारी जो पॉलिसी है भी को वेरिफिकेशन कराइड है। अब आके समस्या ये तो भी के बाद में भी को जिम्मेदार विभाग हो सी, किसान की कोई जिम्मेदारी को नहीं। अगर किसान और एक चीज सारा किसान बहुत बढ़िया तरीके से समझ लेगा कि जब थे वेरिफिकेशन कराने जाओगा तो जग के किसान का नाम से बीमा कटेड़ी है भी किसान ने स्वयं जानो है, वो डॉक्यूमेंट कोई और ने दे के ना भेजे। अगर कोई और ने दे के भेजोगा तो थारी पॉलिसी रिजेक्ट हो जाएगी और थारी पॉलिसी कैंसिल हो जाएगी। भी के बाद में जिम्मेदारी थारी स्वयं की होगी, किसान की स्वयं की होगी, विभाग की कोई जिम्मेदारी को नहीं। और अगर थे खुद स्वयं जाके कराओगा और एंट्री करोगा रजिस्टर में, एंट्री को सबूत ले लोगा तो भी के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो बात जिम्मेदारी विभाग की है, विवाद में विभाग जाने और बह जाने, थारी कोई जिम्मेदारी को नहीं, किसान की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं। आत होगी चूरू तहसील की। अब चूरू डिस्ट्रिक्ट के मायने जितना भी ब्लॉक हैं, तारानगर, सरदार शहर, राजगढ़, आ की वेरिफिकेशन कट होसी। तो आ की वेरिफिकेशन हर एक तहसील को ब्लॉक जो को है भी ब्लॉक के मायने पंचायत समिति के मायने इनको कैंप को जो को है वो बनाई गई है, कैंप की जी व्यवस्था है वह करी गई है। तो जितना भी बाकी तहसील का लोग हैं, राजगढ़, तारानगर, बिदासर, सरदार शहर, सुजानगढ़, जितना भी ब्लॉक का जगह किसान ही वह आपकी पंचायत समिति के मायने जाके बट्ठे कैंप की व्यवस्था करी गई है। बट्ठा जाके आपका डॉक्यूमेंट जगह ही वह वेरिफिकेशन करा दी। डॉक्यूमेंट मैं थाने पहले बता ही चुकी हूँ। टाइमिंग 10 बजे लेके 5 बजे तक की है। शनिवार इतवार की कोई छुट्टी को नहीं। 20 तारीख से लेके 30 तारीख तक कंटिन्यू कैंप चल रहे। कैंप के मायने विशेष जगह कोऑर्डिनेटर बट्ठे का जगह व्यवस्थापक ही जगह इनकी वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी जगह की है। वहां का भी मैं थाने ब्लॉक वाइज नाम बता देती हूँ। और बी के बाद के मायने हर एक ब्लॉक की जकी लिस्ट है, जबकि लिस्ट आउट हो रही है, कौन सा किसाना को नाम आयो है, कौन सा किसान में शामिल करे गया है, वह किसाना की पूरी सूची जी है, लिस्ट जी है, बात तहसील वाइज मैं मेरे YouTube के ऊपर जो वीडियो डालती हूँ और YouTube को जो डिस्क्रिप्शन हो जठे कुछ लिखने की सुविधा मान देवे बी जगह मैं सारी सूची जकी ही वह डाल देती हूँ। वह लिस्टा जकी ही वह सारी सागा भी मैंने अटैच कर देती हूँ ताकि बट्ठे संग थे लिस्ट ने डाउनलोड कर लियो और डाउनलोड करके पहले थारो नाम चेक कर लियो और नाम चेक करके अगर थारो नाम बिग माइना आइडो है तो फिर थे जाके थारी जो भी तहसील से थे बिलोंग करो, चाहे सरदार शहर हो, चाहे राजगढ़ हो, चाहे तारानगर हो, तो थारी लिस्ट चेक कर लियो, थारो नाम है तो थारी पंचायत समिति में जाके और थे थारा डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करा दो ताकि थारी पॉलिसी रिजेक्ट होने को कोई प्रकार को कोई चांस नहीं होगा। और तहसील वाइज ब्लॉक वाइज थारा जगह बीमा कंपनी का जगह मेन कोऑर्डिनेटर चुनेड़ा है जगह लोगों के अंडरटेकिंग का मायना वेरिफिकेशन हो सी वहां का मैं नाम थाने बता दूं ताकि थाने कोई प्रकार की समस्या को सामना कौन करना पड़े। और वहां का मोबाइल नंबर भी मैं थाने एक महीने सागे संकलन कर देशूँ बता देशूँ ताकि थाने कोई समस्या हो तो थे वहां से संपर्क भी कर सको। बानीपुरा तहसील जगी है, बानीपुरा तहसील का मायना है मुकेंद्र सिंह का मोबाइल नंबर ही 8290316984। बानीपुरा तहसील का मायने जो भी किसान ही बाने अगर कोई समस्या आवे कोई दिक्कत है तो थे मुकेंद्र सिंह जी से संपर्क कर सको। वह थाने इनकी मदद करेगा और वही डॉक्यूमेंटा की वेरिफिकेशन करेगा। बट्ठे का अधिकारी वही है और वहां से थे संपर्क करोगा। विद्यासर तहसील के मायने रतन विश्वकर्मा विद्यासर तहसील का कोऑर्डिनेटर बनाया गया, बट्ठे को अधिकारी बनाया गया है। वहां का मोबाइल नंबर है 8738994447। चूरू तहसील के मायने महेंद्र कुमार, मोबाइल नंबर है 6377063424। सरदार शहर में मोहन सहारण 9660719622। सिद्धमुख में मनीष कुमार 9664070386। सुजानगढ़ में ओम प्रकाश 7984733364। तारानगर में कुशाल सिंह 9649177274। राजगढ़ में अनुज कुमार 8426954352 और रतनगढ़ में अनिल पुष्कर 9415264780। ए सारा ब्लॉक वाइज सदस्य जगह ही ए थारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगा तो आ से संपर्क करोगा और आ से संपर्क करके थारी वेरिफिकेशन जगह कंप्लीट कराओगा। जानकारी अच्छी लगी तो थे शेयर जरूर होगा, सारे किसानों बताओगा, चैनल ने फॉलो करके रखोगा, लाइक कमेंट करके मैंने जरूर बताओगा कि थाने जानकारी किसी की लगी।